बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा करकट के प्रबंधन के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के तहत राज्य की सभी पंचायतों में वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी WPU का निर्माण किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य कचरे के उचित प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। जिन पंचायतों में कचरा घर निर्माण हो गया है, वहां के प्रत्येक वार्ड में एक सफाई कर्मी और पंचायत स्तर पर एक सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई है। योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 2 बाल्टियां दी जाती हैं, एक में जैविक यानी गलने योग्य कचरा और दूसरे में अजैविक यानी न गलने योग्य कचरा जमा करने के लिए। ये बाल्टियां परिवारों को इस उद्देश्य से दी जाती हैं कि वे कचरे को अलग अलग रख सकें, जिससे कचरे के निपटान में आसानी हो। प्रत्येक घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए वार्ड स्तर पर एक ट्रॉली दी गई है। वहीं पूरे पंचायत के लिए एक ई-रिक्शा भी खरीदा गया है। सफाई कर्मियों का काम है कि वे ट्रॉली और ई-रिक्शा के माध्यम से पंचायत के प्रत्येक घर से इकट्ठा किए गए कचरे को WPU यानी वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाएं। पंचायत का सारा कचरा WPU में जाने के बाद सफाई कर्मी कचरों को दोबारा अलग अलग भागों में बांटने का काम करते हैं। हमने योजना की जमीनी स्थिति की जांच के लिए किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड का दौरा किया। सबसे पहले हमने पहाड़कट्टा पंचायत के WPU का दौरा किया, जो डोंक नदी के किनारे स्थित है। इस यूनिट की स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि ये स्थान बरसात के मौसम में चारों ओर से पानी से घिर जाता है, जिससे यहाँ कचरा पहुँचाना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि WPU बनने के बाद से यहाँ कभी भी कचरा नहीं डाला गया है। इस्तेमाल अभी ये घर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो आप आसपास देख ही रहे हैं, कचरा है ही नहीं तो इस्तेमाल कहाँ से हुआ है। कचरा रहता तो आप भी खुद देखते, दिखाई देता हूँ। हाँ, हम ये किसी पर आरोप या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, जो सही है जेन्युइन। इसमें कचरा भी मतलब फेंका गया ही नहीं है, आप भी खुद देख लिए हैं, नहीं है तो कहा जा सकता है कि अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। हाँ, ठीक है। और बरसात भर तो हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में पानी है, बीच में पानी है, जाएगा ही कैसे? हाँ। अगले पड़ाव में हमने बुधरा पंचायत का दौरा किया, जहां का वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट पोठिया के प्रखंड कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर है। फिर भी स्थानीय निवासी बताते हैं कि यह इकाई भी कचरा प्रबंधन में निष्क्रिय है। कचरा घर बनाया गया है WPU जी। और इसमें कभी कोई काम होता हुआ देखा आपने? काम तो फिलहाल नहीं होता है, बने रहता है हर समय। बंद रहता है जी। तो इसका काम है कि पूरे पंचायत का कचरा उठा करके यहाँ लाना, प्रोसेस करना, ऐसा कभी काम होता हुआ नहीं देखा आपने? नहीं देखे। आपके गांव से कचरा उठा है? मेरे गांव से भी नहीं उठा अभी। कभी नहीं? नहीं। यहाँ जो गिराया है ये सब फिर किसने गिराया होगा? ये सब कभी थोड़ा बहुत गिर गया है? हाँ, हमारे गांव से लेकिन नहीं उठता है। आपके गांव से नहीं उठता नहीं। है? उठना चाहिए जी, जरूर उठना चाहिए। कभी नहीं खुला है? कितना दिन होगा बनने का इसका? लगभग हो गया 2 महीना। ये 2 महीने पहले बना है ये बिल्डिंग, उसके बाद कभी खुला नहीं है? नहीं खुला। कौन सा जगह है ये? इस जगह को क्या कहते हैं? इस जगह को डांगी बोलते हैं, डांगी। पोठिया डांगी। बाबा मिली है साफ सब डाट दिबा दिए तो कते दिन होल? महीना दिन से बेसी हो गेल। महीना दिन दिन में ना हां एखन घर बनवार कते दिन होल? इखन घर बनवा करीब 2 महीने पहले कचरे का डिब्बा दिया गया था। घर में हल्ला होने बना हिले। अच्छा, मतलब 3-4 महीना होल। तो तुम्हार जे उला डब्बा ला जे दिए उला तुमरा कचरा उचरा रखे जन, तो फिर तुम्हार घर से कोई अनवर तना जाछे कचरा ला? अभी नहीं जाए। लेकिन हम लोगों के घर से कचरा लेने कोई नहीं आता है। पता नहीं यहाँ कौन कचरा गिरा कर गया है। अच्छा, कोई आने गिरा दिए ने? हम देखी ना खाता कि एखन खोल छे कोई दिन? ये घर तो हमेशा ही बंद रहता है। अच्छा, अभी तक नहीं खोले है। वहीं फाला पंचायत के लोग बताते हैं कि करीब 1 साल पहले कचरा घर बनाया गया है। सिर्फ उद्घाटन के दिन इसका इस्तेमाल हुआ, उसके बाद से यहाँ ताला जड़ा हुआ है। फर्स्ट में सुने थे कि 1-2 बार उठा के लेके आया था, उसके बाद तो बंद ही है। और देखिए ताला भी आप लोग देख रहे लॉक ही है। कभी नहीं खुलता है? कभी खुला ही नहीं। कभी देखने आए यहाँ पर? नहीं, हम तो आते रहते हैं बट देखे नहीं आज तक। कभी खुला नहीं है? कभी खुला नहीं है। आपके ये गांव में सफाई की जिम्मेदारी किनको मिला है? गांव का आदमी है, कहाँ का है? मेरे गांव का शायद 2 आदमी है। हाँ। लेकिन कभी नहीं देखे कि वो लोग काम में गया हुआ है या कचरा उठाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कभी उनको डायरेक्ट आप लोगों ने टोका होगा कि भाई काम करो, तो क्या कुछ कहा? हाँ, वो लोग बोल रहा है कि हम लोग को पैसा वैसा नहीं मिलता है, सैलरी नहीं आता है। तो लोग बोलता है कि हम लोग नहीं आते हैं, पैसा मिलने से काम हम करेंगे। जी। तो कचरा उठा करके लाने के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से जो है ना एक टोटो भी दिया गया है, ई-रिक्शा। तो वो ई-रिक्शा किनके पास है, कोई आइडिया है? नहीं, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। शायद गांव में होंगे मेरे। गांव में नहीं है। फाला पंचायत में एक ठो दिया हुआ है, सर बोल रहा था।
लड़का से पंचायत भवन में पंचायत भवन में रखा हुआ है। रखा हुआ है। एक सफाई कर्मी के लिए सिर्फ 2,500 रुपये प्रति महीना और सुपरवाइजर के लिए 5,000 रुपये प्रति महीना मानदेय तय है, लेकिन करीब 9 महीनों से इन्हें वेतन नहीं मिला है। पाला पंचायत की एक सफाई कर्मी पूनम कुमारी बताती हैं कि 2,500 रुपये का वेतन परिवार चलाने के लिए बहुत कम है, और वो आगे कहती हैं कि उन्हें 4 घंटे सुबह शाम काम करने को कहा गया है, लेकिन वेतन नहीं मिलने की वजह से वो सिर्फ 2 घंटे ही काम करती हैं। उन्हें सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले झाड़ू और दूसरा सामान भी नहीं दिया गया है। तो आपको क्या सफाई कर्मी के रूप में आपको नियुक्त किया है? हाँ जी, कितना दिन हो गया? हम लोग का तो 2 साल हो गया। 2 साल से? हाँ, काम वाम होता है? काम करते हैं आप लोग? काम तो हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। कितने दिनों से नहीं मिला आपको? अभी हम लोग को 8-9 महीना से नहीं मिला है। 8-9 महीने से सैलरी नहीं मिला है? नहीं, कितना रुपये मिलता है? पहले हम लोग को 2500 रुपया करके दिया गया। 2500 रुपये करके? जी, तो उतना काफ़ी है? कितना बड़ा इलाके में साफ़ करना है आपको? अपना वार्ड में करना है। अपना वार्ड में? जी। कितना घर होगा? कितना घर तो हम कह नहीं पाएंगे कितना होगा। मतलब घर घर जाकर के सफाई हाँ, करना होता घर-घर है? जाके। ना झाड़ू मारना होता है? क्या करना है? ऐसे मतलब रोड में हम लोग चौक चौराहे पर, मंदिर में और मस्जिद में झाड़ू मारते हैं, और गांव का आदमी सब अपना, उन लोग को टीना दिया गया है, उसमें कचरा रखते हैं, हम लोग लेके जाते हैं उठा करके। तो उसको ले जाकर के कहाँ फेंकते हैं आप? हम लोग का सेंटर है कचरा रूम रखने के लिए। अच्छा, तो सेंटर तो काफ़ी दूर है, तो वहाँ तक कैसे जाता है सामान? ठेला से हम लोग जाते हैं। अच्छा, ठेला से। जी, घर में और कोई कमाने वाला? हम लोग 2 आदमी हैं। कौन कौन? मेरा पति है, हम हैं। अच्छा, तो आपका ये 2500 से हो जाता है? नहीं होता है तो क्या करेंगे, हम लोग को तो मिलता नहीं है ना उतना, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। 2500 रुपया दिया जाता है। सिर्फ 2500 रुपये? जी, तो जब आपको आपकी बहाली हुई थी तो सामान के तौर पे क्या क्या मिला है आप लोगों को? जैसे आप कचरा साफ करने कहीं जाएंगे तो अपना सुरक्षा भी तो है ना? अभी तो हम लोग को कुछ नहीं मिला है उसमें से। जैसे कचरा बीनते हैं तो उसके लिए आपको हाथ मोजा हाथ मोजा सिर्फ दिया गया है। जैसे हम लोग को झाड़ू चाहिए, झाड़ू मिला नहीं है, और क्या बोलते हैं, कचरा उठाने वाला वो भी होना चाहिए, क्या बोला जाता है उसको, डस्टबिन वाला, उसमें भी वो भी नहीं मिला गया है। मतलब कचरा उठा करके ही हम हाँ। लोग गाड़ी में ही लोड करेंगे? लोड करेंगे, कैसे करेंगे, हाथ से हम लोग को छूना पड़ता है। फाला पंचायत की मुखिया जामिनी देवी के पति नरेंद्र सिंह बताते हैं कि ग्रामीण कचरा देने से इनकार कर देते हैं। अभी लोगों में जागरूकता की कमी है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस काम के लिए कुल 13 वार्ड वाली उनकी पंचायत में 29 कर्मियों की बहाली हुई है। तो ये आपके पंचायत में काम चल रहा है इसका, मतलब कचरा उठाने का? हाँ, चल रहा है। कचरा उठाया जाता है? जाता है। अभी हम लोग गए थे कचरा का वो घर देखने के लिए, हाँ, तो वहाँ देख करके लग नहीं रहा है कि बहुत दिनों से ये खुला होगा। कचरा होता है, अभी लोग आदमी कचरा नहीं देता है, सब अपना जमा कर खेत में देता है। खेत पता गीला कचरा नहीं देगा, लेकिन प्लास्टिक वगैरह तो दे ही सकता है। हाँ, दे सकता है, मगर अभी उतना ही देता नहीं है। वो लोग जागरूक नहीं है क्या? जागरूक नहीं है। गाड़ी घूमता है लोग लेकर? हाँ, घूमता है, सप्ताह में 2 बार 3 बार गाड़ी घूमता है? हाँ, घूमता है। हाँ, अभी इधर से थोड़ा बंद है, बरसात का ये है मौसम। तो आपके पंचायत में जितने लोगों की बहाली हुई है, क्या उन लोगों को और कोई समस्या है क्या, मतलब काम करने में कोई दिक्कत आ रही है? काम करने अभी बहुत दिन से वेतन नहीं मिलता है। हाँ, कितना वेतन है किनका? उन लोग को तो 8,000 रुपया है महीना, सफाई कर्मी? सफाई कर्मी का। और जो उनका सुपरवाइजर है? सुपर 5,000। कुल कितने सफाई कर्मी एक पंचायत में आपके? 26 है। 26 ये सफाई कर्मी है, और कचरा उसमें वहाँ पर 2 है, और ये है कचरा घर के लिए 2 है। उनका काम क्या है? वो कचरा बेचना। अच्छा, अलग अलग जो कचरा खराब है उसको अलग अलग करना है। और 13 वार्ड में 13 दूनी 26 लोग? 26 है। सुपरवाइजर कितने? सुपर 1। तो 26, 27, 28 टोटल 29 लोग। हाँ, 29 लोग हैं। तो इन तमाम लोगों का वेतन रुका हुआ है? रुका हुआ है। जैसे पंचायत से कचरा उठ करके आपका कचरा घर में गया, ठीक है, तो उसके बाद वहाँ अगर ढेर लग जाए तो उसका क्या करना है? ढेर लगा तो वो जगह गड्ढा है, गड्ढा में ही कर देते हैं। अच्छा, गड्ढा में ही डंप करना है? एकदम। हाँ, ऐसा कोई प्रावधान है क्या कि वहाँ से जो कचरा होगा उसको कहीं और भी भेजा जाना है? हाँ, वो तो है ये कि प्लास्टिक एक जगह कीजिए, लोहा टुहा में तो नहीं देता है कोई। हाँ, वो तो अपने ही बेच देता है। जो भी होगा प्लास्टिक ही होगा? प्लास्टिक ही होगा। तो प्लास्टिक आप लोग क्या करते हैं? प्लास्टिक तो बेच कर बीन कर रखे हैं, कोई लेने वाला नहीं है। अच्छा, कोई नहीं लेके जाता है? नहीं लेगा है। इस पूरे अभियान को सस्टेनेबल बनाने के लिए प्रत्येक घर से 30 रुपए प्रति माह शुल्क के तौर पर लेने का प्रावधान है। फाला के उप मुखिया प्रतिनिधि गुनादर सिंह कहते हैं
कि ग्रामीण 30 रुपया नहीं देना चाहते हैं। ग्रामीणों में एक आम मानसिकता ये रहती है कि सरकारी योजनाओं में पैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ कचरे के साथ पैसे भी देने पड़ते हैं, जिसके लिए ग्रामीण तैयार नहीं हैं। जागरूकता का कमी यही है कि किरानी साहब कुछ दिन पहले उसको सुपरवाइजर को दाबी दिया कि आप वसूली नहीं करता है तो दरमा कैसे देंगे। हम भी थे उस बात में, पंचायत भवन में हुआ था। तो वसूली करना है 30 रुपया करके प्रत्येक आदमी का घर महीना, उसी में से आपको दरमा हो जाए मिलेगा। तो इसलिए ये लोग जिस घर की सफाई करेंगे, हाँ, कचरा उठाएंगे, हाँ, उस परिवार को 30 रुपये महीना देना है। ये सिस्टम है। हाँ सिस्टम है, ये किरानी साहब बोला सिस्टम है। अच्छा। ये लोग जो गया उठाने के लिए, बोलने के लिए, तो कहता है कि हम लोग 30 रुपया महीना भी नहीं देंगे और कचरा भी ले जाना नहीं, आप लोग को कचरा भी नहीं देंगे। हाँ, अब बाल्टी उल्टी दिया है उसको भी लेके चला जाइए। तो इससे तो ये पूरा जो एक सिस्टम खराब किया तो फेल हो जाएगा। कचरा अच्छा हुआ था सर, कचरा तो बहुत बढ़िया हुआ था, आदमी लोग रखा भी था बाल्टी में, वो लोग ले भी गया था खराली में कचरा, गाड़ी वाला सप्ताह दिन में 2 टिप 3 टिप। आज वो गांव चला गया, कल वो गांव चला गया, परसों वो वार्ड चला गया, वार्ड जाता था ये लोग, प्रत्येक दिन जाता था। लेकिन मोल टूट गया, दरमा भी नहीं मिलता है और आदमी भी 30 रुपया करके नहीं देता है। और उसी में से ये लोग को दरमा लेना है, कहता है नहीं देता है तो क्या करेंगे, यही समस्या है। तो इससे तो पूरा फेल हो जाएगा पूरा। हाँ, तो इसका क्या सिस्टम निकालना है। चलो वसूली नहीं होता है, नहीं होता है, ये लोग का तो दरमा भी कम है, वही दरमा दे देता ना तो कचरा हो जाता, बहुत कचरा होता। अभी जमा हुआ है तो कचरा कितना कहाँ का जमा हुआ है कचरा। अभी लोग सब ऐसे मुजदाफी वगैरह में भेजता होगा। हाँ हाँ, तो क्या करेगा बोलिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ वही तो बात है ना, थोड़ा दिक्कत हो गया इसीलिए। आपका घर का कचरा कहाँ फेंकते हैं? हम तो देते हैं कचरा, लेके जाते हम तो गाँव वाला की बोलते हैं, हाँ लेके जाता है तो प्रेशर डालते हैं। हाँ लेके जाता है प्रेशर, हम लोग तो प्रेशर देते हैं। आप 30 टका दीजिएगा वसूली में हम दे देंगे। अच्छा 30 टका। चलो हम और मुखिया जी देने से तो खाली नहीं होगा ना, और पूरा पब्लिक को देना होगा ना, बताइए। हम लोग अगर उसका पूरा वेतन दे देते मुखिया जी और हम मिल के, तो फिर वो लोग कहाँ जाएगा वो लोग को उठाने के लिए, काम भी बंद नहीं रहेगा, काम चलेगा नहीं। चलो वेतन आपको मिलेगा, काम चलाइए किसी हालत से। एक कहने से तो लोग मनोबल बढ़ेगा ना सर। देखिए 10,000 करके रुपया पाया है, आज 2 साल हो गया बहाली होने का, वो लोग क्या करेगा बताइए। हम लोग भी नहीं दाबी दे सकते हैं वो लोग को कि आप कचरा उठाने जाइए। देख के अब समझ में ही आ रहा है कि कैसे करेगा। हाँ नहीं आ रहा है, हाँ, वो लोग का भी मजबूरी है। पोठिया के पूर्व प्रमुख मोहम्मद जाकिर हुसैन के अनुसार प्रखंड की कुल 22 पंचायतों में से मुश्किल से 2-4 जगह ही काम हो रहा है। भवन नजर आता है लेकिन काम कहीं नहीं दिखता। हुसैन आगे बताते हैं कि प्रत्येक पंचायत में अभियान के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। ओवरऑल अगर 2200 पंचायत की बात करें तो 2200 पंचायत में हमको नहीं लगता है कि ये कहीं भी फंक्शनल है। 2-4 जगह को छोड़ के, 2-4 पंचायत को छोड़ के हमारे पंचायत की बात आई तो हमारे पंचायत में हमको नहीं लगता है। मेरा घर वार्ड नंबर 6 में है, बुधरा पंचायत में 6, 7, 8, 9, इसमें हम कहीं ना कचरा घर देख रहे हैं और ना कचरा उठाने वाले को देख रहे हैं। किन की बहाली हुई, किन के माध्यम से हुई, कब से कार्यरत है, इन बातों की जानकारी हमको नहीं है। चूँकि ये मुखिया जी के स्तर का मामला है, हम लोग इसमें है भी नहीं कहीं, तो हम लोग नहीं देख रहे हैं। एक यहाँ ब्लॉक के पीछे यहाँ गोवाबाड़ी जाइएगा तो वहाँ एक घर देखते हैं जो अनफंक्शनली ऐसे पड़ा हुआ है, बन के तैयार है, पड़ा हुआ है, उसमें कोई कचरा वचरा डाला नहीं जा रहा। इस तरह बेशतर पंचायतों में अगर हम लोग कहीं गए हैं, रास्ते में देखेंगे पंचायत के स्तर से बना है, लेकिन मकान है, लेकिन फंक्शनली कहीं हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन पोठिया के बीडीओ मोहम्मद आसिफ का दावा है कि 22 में से 20 पंचायतों में विधिवत काम चल रहा है। 2 पंचायतों में भवन निर्माणाधीन है, वहां भी जैसे ही भवन बनेगा काम शुरू हो जाएगा। पोठिया प्रखंड में कुल 22 पंचायत हैं। 22 पंचायत में लगभग सभी पंचायतों में जो प्रोक्योरमेंट का जो सामग्री है वो खरीदारी कर ली गई है। 22 पंचायत में 20 पंचायत हैं जहाँ पे हम लोगों ने WPO का निर्माण करवा दिया है। 2 पंचायत रेस्ट बचा था, कुशियारी और शीतलपुर। इसमें कुछ ज़मीनी विवाद के कारण नहीं बन पाया था, लेकिन अभी वहाँ काम शुरू है, लगभग 90% काम शुरू हो गया है। तो ये WPO का निर्माण होते ही वहाँ भी उठाव शुरू हो जाएगा। एक पंचायत आपका लोकल में है, यहाँ पे बुधड़ा पंचायत जिसमें हम लोग हैं, वहाँ WPO का निर्माण हो गया है, बट मनरेगा से उसमें कनेक्टिव रोड का निर्माण करना है जिसमें PO से बात हुई है। तो वो जैसे ही निर्माण हो जाता है वहाँ भी कचरा का उठाव शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ पोठिया प्रखंड में इस तरह की कोई समस्या नहीं है। तो पूरे ब्लॉक में कितने ऐसे पंचायत है जहाँ पर एक्टिवली कचरा उठाया जा रहा है, हर गांव में, हर वार्ड में?
हमारे यहाँ 20 पंचायतों को मैंने डाटा दिया। 20 पंचायतों में हमारे यहाँ उठाव शुरू है कचरे का और विधिवत प्रक्रिया शुरू है उसका। अभी चूँकि आचार संहिता बीच में लगा था और कुछ भुगतान प्रक्रिया थी स्वच्छता कर्मियों का कि आचार संहिता के बाद भुगतान किया जाएगा, तो तत्काल रूप से ट्रांसफ़र हो गया सभी लोगों का। इसलिए थोड़ा सा स्टेबल होने में 2 से 4 दिन सप्ताह दिन लगेंगे और फिर से हम लोग पुनः उस पर काम शुरू कर देंगे। कचरा उठाव का काम पंचायत के जिस कोने से भी उगता होगा वो डंप किया जाता है। वो एक WPO का निर्माण किया गया, कचरे का वहीं पे सेग्रीगेशन होगा, अलग अलग गीला कचरा सूखा कचरा, उस प्रोसेस है। तो चूँकि जहाँ पे निर्माण हो गया है वहाँ पे कचरा का उठाव शुरू हो गया। अभी जहाँ निर्माणाधीन है 2 पंचायत, वहाँ पे जैसे ही कंप्लीट होगा वहाँ शुरू हो जाएगा।